आज हम भारतीय न्यायपालिका के एक ऐसे फैसले पर बात करेंगे जो आपराधिक न्याय प्रणाली में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्या आप जानते हैं जिस आपराधिक कानून को हम सुरक्षा कवच मानते हैं वो कब निर्दोष नागरिकों को सताने का हथियार बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी हथियार के दुरुपयोग पर एक ऐसी तीखी टिप्पणी की है जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक बड़े मामले की दिशा बदल दी बल्कि भविष्य में पुलिस और जांच एजेंसियों को मनमाने एक्शन पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, यह देश के हर उस नागरिक के लिए राहत की सांस है जिसे कभी न कभी पुलिस या कानूनी दांव-पेच के नाम पर जानबूझकर परेशान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपराधिक कानून को निर्दोष लोगों को सताने का औजार नहीं बनने दिया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। मामला जुड़ा है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से, जहां हिंदुओं के ईसाई धर्म में सामूहिक धर्मांतरण कराने के आरोपों पर कई एफआईआर दर्ज की गई थी। ये मामला उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत थे। ये एफआईआर दिसंबर 2021 से जनवरी 2023 के बीच दर्ज की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से सबसे प्रमुख एफआईआर 15 अप्रैल 2022 को फतेहपुर के कोतवाली थाने में विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हिमांशु दीक्षित की शिकायत पर दर्ज हुई थी। शिकायत में 35 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर आरोप था कि 14 अप्रैल को यानी ईसाइयों के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मॉन्डी थर्सडे के दिन एवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया में 90 हिंदुओं का लालच, झांसे और दबाव में धर्मांतरण कराया गया। आरोपियों पर हत्या के प्रयास, आईपीसी की धारा 307, अपमान 504, धमकी देकर वसूली 386 जैसी गंभीर धाराओं के साथ साथ धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत भी मुकदमे दर्ज किए गए। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में उत्तर प्रदेश के सैम हिंगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज के वाइस चांसलर राजेंद्र बिहारी लाल समेत कई अन्य लोग आरोपी थे। कल्पना कीजिए, एक शिक्षण संस्था के प्रमुख पर हत्या के प्रयास और वसूली जैसे गंभीर आरोप। यह मामला केवल धर्मांतरण का नहीं बल्कि कानून के दुरुपयोग का एक क्लासिक उदाहरण बन चुका था। शुक्रवार 17 अक्टूबर को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पीठ ने कुल 5 एफआईआर को रद्द कर दिया। जस्टिस पारदीवाला ने 158 पन्नों के अपने विस्तृत फैसले में जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि इन सभी एफआईआर में कानूनी खामियां, प्रक्रियागत चूक और ठोस साक्ष्यों की कमी थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में मुकदमों को जारी रखना न्याय का उपहास करने जैसा होगा। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जांच एजेंसियों को अपनी मनमर्जी से बिना ठोस आधार के मुकदमे शुरू करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन इस पूरे फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जहां सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधा प्रहार किया। पीठ ने हर एफआईआर के तथ्यों की गहराई से समीक्षा की और यहां सबसे अहम खुलासा हुआ, किसी भी कथित धर्मांतरण पीड़ित ने स्वयं पुलिस से शिकायत नहीं की थी। यानी जिस घटना में कथित तौर पर 90 हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ, उनमें से एक भी व्यक्ति शिकायतकर्ता नहीं था। शिकायत करने वाले बाहरी लोग थे जिनके अपने हित सध रहे थे। कोर्ट ने गवाहों के बयानों की सत्यता पर भी चर्चा की और पाया कि गवाह न तो धर्मांतरण के शिकार हुए थे, न ही वे 14 अप्रैल 2022 को कथित सामूहिक धर्मांतरण की घटना के समय मौजूद थे। यह साक्ष्यों के आधार पर लगाए गए आरोपों की नींव को पूरी तरह से हिला देता है। कोर्ट ने एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए एक एफआईआर रद्द की और कहा कि एक ही कथित घटना के लिए कई एफआईआर दर्ज करना जांच एजेंसियों की शक्तियों के दुरुपयोग को दर्शाता है और न्यायिक निष्पक्षता को कमजोर करता है। पीठ ने यह दलील भी खारिज कर दी कि सुप्रीम कोर्ट को इन एफआईआर को रद्द नहीं करना चाहिए और यह मामला किसी अन्य अदालत में जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इसलिए यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो शीर्ष अदालत को सीधे दखल देने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने
हाई कोर्ट के लिए भी एक दिशा निर्देश तय किया। पीठ ने कहा, अगर हाई कोर्ट को यह लगे कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है या होने की संभावना है तो उसे अपने निहित अधिकारों का प्रयोग कर हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून की व्याख्या पर भी बात की, लेकिन यह स्पष्ट किया कि कानून की व्याख्या उसके स्पष्ट शब्दों के अर्थ से की जानी चाहिए, जब तक कि वह व्याख्या असंगत न लगे। इस फैसले के बाद यह साफ हो गया कि आपराधिक कानून अब सरकार या किसी भी जांच एजेंसी की मनमर्जी का औजार नहीं बन सकता। फतेहपुर का यह मामला, जहां वाइस चांसलर समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगे थे, अब कानूनी रूप से खत्म हो चुका है। कम से कम इन 5 एफआईआर के संबंध में यह उन सभी निर्दोष नागरिकों के लिए एक बड़ी जीत है जो कानूनी प्रक्रिया के नाम पर सताए जाने का दर्द झेलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अब आपराधिक कानून के दुरुपयोग पर लगाम लगेगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी खबरों को देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी जा सकते हैं। नमस्कार।